हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं और जब परीक्षा पूरी हो जाती है तो क्या संकेत बताते हैं कि हमारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अगर आप भगवान की परीक्षा को आध्यात्मिक रूप में देख रहे हैं तो यह कठिन समय या जीवन की परीक्षाओं से जुड़ा होता है। ये संकेत कुछ बताते हैं कि हमारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। मन को शांति महसूस होने लगे, अब भीतर कोई अशांति या उलझन ना रहे बल्कि सुकून का एहसास होने लगे, संघर्ष धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, जिन कठिनाइयों से आप जूझ रहे हैं वह अब हल होने लगी हों, आपको जवाब मिलने लगे। पहले जिन सवालों से आप परेशान थे अब उनके जवाब आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगे हों, तो इसका मतलब भगवान जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं वो पूरी हो चुकी है। आत्मविश्वास बढ़ गया, अब आपको लगता है कि जो कुछ हुआ है वह सही दिशा में हुआ है और आप पहले से अधिक मजबूत हैं। नई राहें खुलने लगी, अब तक जो भी रुकावटें थी वह धीरे धीरे हटने लगी और जीवन में नए अवसर मिलने लगे हैं। धैर्य और सहनशीलता बढ़ी, परीक्षा के दो जो भी धैर्य और सहनशीलता आपने सीखी वह आपकी ताकत बन गई है। जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं, जो भी कठिनाइयाँ आपने सामना करे वो आपका ताकत बन जाती है। समस्याएं अब आपको डराती नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मुश्किलें पहले भारी लगती थी अब आप उन्हें सहज रूप से स्वीकार करने लगे हैं। कर्म और श्रद्धा में विश्वास बढ़ गया है, अब आप और अधिक विश्वास करने लगे हैं कि मेहनत और भक्ति से सब ठीक हो जाता है। लोगों का व्यवहार बदलने लगा, जो लोग पहले आपकी परीक्षा का हिस्सा वो लोग अब सकारात्मक तरीके से आपके साथ पेश आते हैं। मतलब पहले आपको नकारात्मक तरीके से पेश आते थे, लेकिन अब आपकी परीक्षा खत्म हो गई तो वही लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे। आपकी कृतज्ञता का एहसास हो रहा है, अब आपको एहसास होता है कि हर परीक्षा ने आपको कुछ सिखाया है, मजबूत बनाया है और आप उसके लिए ईश्वर के प्रति आभार महसूस कर रहे हो। अच्छे बुरे का फ़र्क, अपने बुराई का फ़र्क समझ आता है इंसान जब इंसान कठिनाइयों में होता है। अगर ये संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं तो समझे कि भगवान की परीक्षा खत्म हो चुकी है और अब आपके लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक कथा के माध्यम से कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में एक युवक माधव रहता था। वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता था और हर दिन जरूरतमंदों की मदद करता था। गांव में सभी उसका सम्मान करते थे, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिससे उसे लगे भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि जब अचानक से सब कुछ सही चल रहा हो फिर थोड़ा सा कुछ खराब हो जाए तो उसमें हमें घबराना नहीं है, उसमें ईश्वर की ही मर्जी होती है, वही हमारी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा की शुरुआत, एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और उसके सारे पैसे इलाज में लग गए, फिर भी पिता को वह बचा नहीं सका। कुछ ही दिनों बाद बारिश के कारण उसकी फसल भी खराब हो गई, वह कर्ज में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो हमेशा दूसरों की मदद करता था उसकी ही ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आ रही हैं। जो भक्ति में लीन रहता था, दूसरों को परोपकार का संदेश देता था, आज वही इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस गया। धीरे धीरे माधव का साहस टूट रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी जो विल पावर वो स्ट्रांग रखते हैं। गांव के कुछ लोग उसके कहते हैं कि तू बेवजह भगवान पर भरोसा करता है, देख तुझे क्या मिला, तुम्हारा बाप तुझे छोड़ के चला गया। माधव के मन में संदेह आया, वह मंदिर गया और रोते हुए भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा, किसी को गलत नहीं बोला, फिर भी मेरी इतनी परीक्षा क्यों। इतना को बोलते बोलते माधव घर जाकर दुख में ही सो गया। तो भगवान का उत्तर, उस रात माधव को सपना आया, एक बुद्ध महात्मा उसके सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई लोहार लोहे को गर्म करके पीटता है तो यह उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए करता है। वैसे ही अगर हमारी ज़िंदगी में कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें मजबूत बनाती हैं, कोई शिक्षा देकर जाते हैं। वैसे ही भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं तुम्हारे आगे की ज़िंदगी के लिए, तुम्हारे आगे के पाठ चैप्टर के लिए मजबूत बना रहे हैं। धैर्य रखो। बस फिर क्या था, सुबह माधव की आंखें खुली तो वह समझ गया कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसने अपने खेतों को फिर से संवारना शुरू किया, एक दिन रात मेहनत की और इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका कर्ज उतर गया और वह फिर से खुशहाल हो गया। उसे समझ आ गया कि जो जीवन में प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, मुसीबतें आती हैं वो ईश्वर हमारे को और अच्छा बनाने के लिए भेजते हैं ताकि हम और मजबूत बने। वो हमारे
जिंदगी का हिस्सा होती हैं। परीक्षा का अंत, एक दिन वही लोग जो उसे भगवान पर संदेह करने की सलाह देते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। मातम मुस्कुराया और मंदिर जाकर भगवान से कहा, मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी परीक्षा कभी सज़ा नहीं होती बल्कि सीख देने का एक ज़रिया होता है। तुम किसी न किसी रूप में आके किसी न किसी तरह अपने भक्त को परीक्षा के लिए तैयार करते हो, उसकी परीक्षा लेते हो। तो क्या सीख मिलती है कि जब भी मुश्किल आए तो उन्हें भगवान की परीक्षा समझकर धैर्य और मेहनत से हमें पार करना है। समय बदलता है और जो सहन करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।